जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूँ बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें, तभी मंत्र साधना सिद्धि में सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज जो मैं साधना लेकर आया हूँ वह है संजना अप्सरा की साधना। वह है संजना अप्सरा की साधना। अगर आपने इसको सिद्ध कर लिया तो आप किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं, यहाँ तक कि आप गड़ा हुआ खजाना नोटों की बारिश भी करा सकते हैं। तो आपको ये साधना करना कैसे, क्या इसका विधि रहेगी, क्या विधान रहेगा, क्या इसका निवेद्य रहेगा और दिशा कौन सी रहेगी, समय काल कौन सा रहेगा, ये थोड़ा सा नोट आप कर लें, डॉट कॉपी पर लिख लें। तो संजना जो अप्सरा है ये जो है ना गन्ने के रस का सेवन करती है। गन्ना का रस होना चाहिए उसके पास। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये तो संभव नहीं है, 12 महीना गन्ना का रस नहीं मिलता है। तो ये साधना तभी होगी जब गन्ना का रस प्राप्त होगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, एक बार गन्ना ले आकर रख लें, आपको काफ़ी दिन चल जाएगा। वो गन्ना थोड़ा सा आप काट के या रस निकाल के या काट के उसको गन्ना की घड़ेलू बोलते गोल गोल काटना है, उसका भी प्रसाद लगा सकते हैं। संजना अप्सरा जो है उसका आप जो नैवेद्य है वह गन्ने का रस या गन्ने की कटी हुई गन्ना की घड़ेलू गोल गोल कटती है, वो गन्ना की घड़ेलू बोलते हैं, बचपन में खाई होगी शायद आपने। तो उसका इसको नैवेद्य के रूप में प्रसाद लगेगा। आप लिख लीजिए 3 कलश चाहिए आपको, 5 पान के पत्ते, 5 सुपारी, 5 लौंग, 5 इलायची, ये सारी चीज़ें आप नोट कर लें। और ये जो साधना है वह आपके घर में हो जाएगी, क्योंकि ये सात्विक साधना है, आपके घर में भी हो जाएगी। शोरगुल भी हो तो भी कई बार साधक हमें कमेंट करके कहते हैं कि गुरुजी कोई सात्विक साधना ऐसी बताएं कि जो शोरगुल में भी हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ एकांत वास या एकांत कमरा होना संभव नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए है जिसके घर में शोरगुल भी हो, वहाँ भी साधना कर सकते हैं, कोई विघ्न नहीं आता इस साधना में संजना, क्योंकि ये नॉर्मल सात्विक साधना है। इसको कोई भी बच्चा, बूढ़ा, जवान या स्त्रियाँ या लड़कियाँ, बालिकाएँ, कोई भी कर सकता है। वह सात्विक साधना है, इसमें ये नाराज़ नहीं होती है। या तो प्रसन्न होगी तो सब भले ही भला है, और प्रसन्न नहीं हुई तो कोई वो नहीं है। और इसमें आपको गुरु दीक्षित होने का भी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप गुरु दीक्षा नहीं भी लिए हैं तो भी चलेगा, लेकिन जिस विधि विधान से हम बताते हैं वही विधि विधान होना चाहिए। कई बार लोग कमेंट करके कहते हैं गुरुजी मैंने बताई हुए अनुसार साधना की लेकिन सिद्धि प्राप्त नहीं। उसका 2 कारण होते हैं। एक तो जिन साधनाओं में जो साधनाएं होती, कुछ साधना, अधिकतर साधना बिना गुरु दीक्षा के नहीं होती हैं। जब आप गुरु दीक्षा नहीं लेंगे तो आपको साधना सिद्धि प्राप्त कैसे होगी? या कुछ मूर्ख गुरुओं के कारण जो साधना ले लेते हैं, कुछ अलग ही दिखते हुए चेहरे से कि गुरु होने लायक हैं कि नहीं। भाई उनका आप उनके चेहरे पर तेज देखो कि उन्होंने कुछ मंत्र झाप या हवन किया है या कुछ ऐसा किया है जिनके चेहरे पे एक चमक, एक क्रांतिमय जो दिखती है, जो होना चाहिए साधक की, तो उसको आप सोचें कि गुरु है। अब कई लोग बैठे इसी टाइप के, सो के उठ रहे, कुल्ला भी नहीं कर रहा है, बैठ गए साधना मार रहा, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। भाई उनको भी तो करना पड़ेगा, तब उनके चेहरे पे चमक आएगी। हर आदमी के चेहरे पे चमक ऐसे नहीं आ सकती है। जो क्रांतिमय चमक होती है साधक, उसका चेहरा अलग बोलेगा, और उसकी वाणी, जो वाणी की मधुरता रहेगी, जो वाणी रहेगी, वो अलग दिखेगी। बताने की आवश्यकता नहीं रहती। आप किसी भी संत या किसी मुनि या आप कहीं भी, मतलब कोई गृहस्थ भी है उसके पास भी जाते हैं तो वो भी अगर साधक है तो उसकी वाणी पे मधुरता या कुछ, कई बार तो हमें लोग कहते हैं कि लोग गाली दे के भगा देते गुरुजी, और कई बार हमसे पैसा छीन लिया और ऐसा किया वैसा किया, ऐसा भी हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, आप क्यों मुझसे जानकारी करें तभी साधना ग्रहण करें, अन्यथा साधना ग्रहण ना करें। हमारा कहने मतलब कई बार हमारे पास कमेंट आ रहे हैं गुरुजी मतलब फलाने गुरु ने हमें ऐसा धोखा दे दिया या फलाने गुरु ने हमें ऐसा धोखा दे दिया। भाई वो आपकी समस्या है, आपने उनको परखा नहीं परखा, आप उनके पास चले गए। भाई पहले ही से ही सबसे पहले तो आप उसका चेहरा ग्रहण करें, चेहरा कैसा है। चेहरा ही से आपको वैसा लग रहा तो आपके समझ में आ जाएगा कि साधना लेना योग्य है कि नहीं है। भाई कहने का मतलब यह है
कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। भाई लाखों की तादाद में जनसंख्या है, लाखों की तादाद में, और हजारों को लोगों के पास पहुंचते हैं। कई प्रकार के बनावटी जो गुरु बैठे हैं और वो कहते हैं हमें तो 100 ही मिल जाए तो हम लाखों रुपए कमा लेंगे, हमें जरूरत नहीं है दूसरी बार गिराटा है। बे मान के ही नहीं चलते कि भाई मैं साधना बांट रहा हूँ, मुझे साधना करवानी। उनका तो सीधा सिद्धांत है, अगर उन्हें मान के चलो एक बार उन्हें गुरु दीक्षा प्रदान की और उन्हें 500 भी मिल गए और 100 मतलब साधक आ गए गुरु दीक्षा ग्रहण करने, आप लगा लो कितने हो गए, और फिर उन्हें 12 बार गुरु दीक्षा प्रदान करना, तो आप सोच लो। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। मैं हर बार बोलता हूँ ये चीज़, आपका मेहनत का गाड़ी खून पसीने की कमाई का पैसा है, इसको ऐसे व्यर्थ न करें। क्योंकि हमारा ये अनुभव है आज से 20 साल 25 साल जिससे मैं इस क्षेत्र में आया हूँ। यूट्यूब तो मैंने आज बनाया, जुम्मा 2 या 3 साल हुए होंगे। 100 भी मिनट इतना इंटरेस्ट नहीं लेते यूट्यूब पे। हमारे को 2 महीने नहीं आया कोई साधना को, 3 महीने नहीं आया को, 4 महीने नहीं आया को, 6 महीने नहीं आया। देखो 2000 आपने 2021 या 22 में देखा होगा, हमने साल भर कोई साधना नहीं डाली। क्यों? जरूरत नहीं है ना हमें साधना डालने की, हमारे पास तो पैसे ही चले आ रहे हैं। और ना मैं इतने लोगों को फोकस करवाना, अगर 10-20 लोग हमने उठा लिए जो और लोग बताते रहते कि साहब देखो जी, नहीं, हम किसी प्रकार का कोई गुण डालते प्रक्रिया कि आप हमें देखो। भाई सांच को क्या आँच, आप तो यहाँ आके देखो, हमारे पास आ सकते। अब कई लोग ऐसे थे जो लोग कह ले रखते कि गुरु जी मैं आपके पास नहीं आता, तो भाई मेरे पास नहीं आ सकता तो मैं ऑनलाइन गुरु दीक्षा प्रदान कर देता हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल मना नहीं कर सकता है, आप आ सकते हैं, हमारे घर पर भी आ सकते हैं और गुरु दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। आप हमारे आश्रम पर भी आ सकते हैं, वहाँ भी आप गुरु दीक्षा ले सकते हैं। क्योंकि जो हमारा स्थान था वो सरकारी जगह में, सरकार के अंडर में है, तो मैं वहाँ ज़्यादा गुरु दीक्षा प्रदान नहीं कर पाता हूँ क्योंकि आज वो उसमें चला गया। लेकिन आप उस पर देख सकते हैं कि पुजारी नाम हमारे नाम है, हमारे बाप दादा पूजा करते आ रहे हैं और हम लोग उसके पुजारी हैं। तो उस पर तो खैर जब ज़्यादा इनकम हो जाती, करोड़ों की इनकम है स्थान से, करोड़ों की, तो अब उसका तो बात अलग है। उसको तो मैंने इसलिए मैं उसका विशेष वो नहीं करता हूँ, मैं घर ही पर दीक्षा देता हूँ। लेकिन आपसे कुछ कार्य या कुछ हो तो अर्ची हम वहीं पर लगवा देते हैं। और एक हमारे पास जो घर पर शिवलिंग मिले थे उनकी मैं परिक्रमा लगवाता हूँ सोमवार के दिन। किसी को भी किसी प्रकार का कोई रोग या किसी प्रकार की कोई वो हो तो उसके तुरंत असाध्य से असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं। जैसे घुटनों में दर्द, एड़ी में दर्द, कमर दर्द, थायराइड, बीपी, शुगर, लकवा, इस टाइप के अन्य हज़ारों रोग हैं वह भी ठीक हो जाते हैं। मात्र करना कुछ नहीं है, मात्र 5 सोमवार गुरु जी घर आना है, 5 परिक्रमा सब्जी का लगाना है, 1 चम्मच जल पीना है, आपके असाध्य से असाध्य रोग ठीक होंगे, ये गारंटी हमारी है। तो चलिए मैं जो साधना बताने जा रहा था वह संजना अप्सरा की साधना। तो आपको क्या विधि रहेगी, क्या विधान, ये हमने आपको बता दिया। 3 कलश लेना है, 5 पान के पत्ते, 5 सुपारी, 5 लौंग और 1 पटा सारोट और 1 कमरा हुआ आपके घर का कोई सा भी कमरा हो। अगर आपको कुछ आवाज़ या शोरगुल वगैरह आती है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो 1.25 लाख मंत्र जाप करना है, कैसे भी करके करो तो भी साधना प्राप्त होगी, क्योंकि बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाली है ये संजना अप्सरा, बहुत जल्दी प्रसन्न होती है और इसको कोई भी कर सकता है। और इसका जो सात्विक है गुण, सबसे बड़ी बात तो इसका सात्विक गुण है, इसकी साधना कोई भी कर सकता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो आपको, और हाँ जो दिशा बता रहे थे वह दिशा रहेगी पूरब की। जो वस्त्र रहेंगे वह वस्त्र रहेंगे बिल्कुल प्योर लाल, सुरख लाल वस्त्र रहेंगे। तो हर चीज़ में आपको ध्यान से जो सामग्री बताते हैं ध्यान से उपयोग करना है। वस्त्रों का या प्रसाद का या नैवेद्य जो भी है उसमें अंतर नहीं होना चाहिए, नहीं कुछ साधना फिर भी असफल हो सकती है। तो आपको वस्त्र लेना है लाल, आपको अपने भी वस्त्र प्योर लाल धारण करना है, कुर्ता पजामा लुंगी जो भी पहनते हो लाल, ठीक। ये बात तो समझ में आएगी। कुछ दक्षिणा राशि सूट रख लें, पैसे 5-10 रुपये, जिससे आप जगह जगह प्रसाद लगाएंगे उसके साथ दक्षिणा भी लगती है। मैं तो हर चीज़ विधि विधान के साथ बताता हूँ, ऐसा नहीं है बीच में कूद पड़ा और लो भैया साधना, ये नहीं। हर चीज़ विधि विधान से। क्यों? आप घर के देवताओं को नहीं पूजेंगे तो आपको घर के जो देवता होते हैं उनको बाहर से प्रवेश नहीं करने देंगे, ये हमारी गारंटी है।
अब कई बार हमारे पास कमेंट आते हैं गुरुजी उसने 50,000 रुपये छुड़ा लिए या 1 लाख रुपये छुड़ा लिए और मुझको साधना प्राप्त हुई। भाई मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? बोले ना वो फ़ोन उठाते हैं, ना कॉन्टेक्ट करते हैं, ना उसने बुक कर रखा है। तो ये उनकी समस्या और आपकी समस्या। हमारे पास कमेंट हम कहते जरूर हैं लेकिन बार बार इस टाइप की कमेंट ना करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी के भी पेट पे लात निकले। ठीक है बेचारा जैसे पल्ला पलने दो, अपन को इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे पल्ला जिसका जो पल्ला, ठीक है। हमने ये सोच लिया, एक बार हमने बोल दिया था लोगों के कानों में कीड़ा काट गए थे। मैं सच बोलता हूँ, लोगों के कान में कीड़ा काट जाते हैं। भाई मैं इतना किसी से लेता ही नहीं हूँ। लोग कहते हैं कि बगल में स्कैनर चलाते हैं, QR कोड चलाते हैं। भाई आपकी श्रद्धा है, आपको 5 रुपये 10 रुपये जो डालना है श्रद्धा है, डालो, नहीं डालना तो नहीं डालो। मैं तो कुछ जनहित का कार्य करता हूँ। जैसे मुझे लगे किसी बच्चा रो रहा है, गरीब का बच्चा है, उसको टॉफ़ी चाहिए तो 5 रुपये 10 रुपये उसको दे दिए, उसके चेहरे पे मुस्कान आ सके। या कोई भिखारी आया भीख मांगते, उसने कहा गुरुजी मेरे को चाय पिला दें या कुछ, तो उसके संगाती दिखते होंगे सभी को चाय पिला देंगे। कुछ खुशी लाने की कोशिश करते हैं, ना कि हमारा जो पूरा पैसा आप लोगों से ले उसको हड़प कर जाए। नहीं भाई, आपने देखा होगा अनुद्धाचार भी हैं तो लोगों को परेशानियां होती हैं, कितना कमा रहा है, व्यापार कर रहे हैं, फलाना कर रहा है, ठिकाना कर रहा है। नहीं, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। उनका आश्रम देखो, गौरी गोपाल, लाखों की माताएं हैं उसमें, हज़ारों माताएं पड़ी हैं, खा रही हैं, और आप लोग भी वहाँ पे कभी भी पहुँचे हैं तो आपको भी उसमें जो है विश्राम मिलेगा और भोजन मिलेंगे, किसी भी समय पहुँचे। तो जनहित के लिए जो कार्य करता है उसमें कोई बुराई नहीं, और जो टोटल अपने अपन को करता है उसमें बुराई है। सामने वाले से कुछ पैसे ले लिए, उन्हें चावल दाल खिला के भगा दिया, लिए बोले पैसे 1-1.5 लाख रुपये 50,000 जो भी, आओ हमारे घर, उन्हें दाल चावल खा के भगा दिए। तो कहने का मतलब ये है कि इस टाइप की घटनाएं नहीं, अपन को नहीं पोसाती है बिल्कुल भी। अपना तो उसकी एक सिद्धांत है, आप हमसे गुरु दीक्षा लेते हैं, अगर आप हमारे घर भी आते हैं तो आपको भोजन बनवाया जाएगा, आप करें अथवा ना करें, और आपसे हमें जरा सा भी इतना सा भी लालच नहीं रहेगा। मैं बोलता जरूर दक्षिणा राशि बोलता, लेकिन जब आप आते हैं दक्षिणा में आप जो भी देंगे तो उससे स्वीकार संतोष ही परम सुख। भाई मैं तो गुरु हूँ, मैं आपके पैसे से थोड़ी ना पैसे वाला बन जाऊँगा। तो कहने का मतलब जो मैं आपसे दक्षिणा राशि सूट लेता हूँ, मैं उससे गरीब जन कल्याण या जो भी गाय को कुछ खिलाना, हमको जहाँ से थोड़ी सी खुशी मिले वो कर देते। भाई हमारे पास ज़्यादा बड़ी तो कुछ आता नहीं कि मैं गौरी गोपाल आश्रम करूँ, लेकिन अगर मेरे को इस टाइप से अगर हमारा चैनल वायरल हो गया है, फेमस हो गया, तो मेरी भी गारंटी है मैं भी गौरी गोपाल जैसा आश्रम चला दूँगा। ये लिखित चैलेंज है, इस वीडियो को आप सेव करके रखें। कभी अगर ऐसा भविष्य में भगवान करता है तो हमसे ये गलती ना हो, आप लोग वीडियो हमारे उस पर लाइक कर सकते हैं। गुरु जी ने ये गलत बोला था, तो मेरे मन में भी ये है कि मैं कुछ अच्छा कार्य करूँ समाज के लिए, वृद्धाश्रम चलाऊँ या गौ सेवा के लिए कुछ चलाऊँ, लेकिन मेरे पास दान दक्षिणा तो अब है ही नहीं, तो हमारे लिए 2 टेकड़े के लिए पैसे होगा इतना ही बहुत है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं इसलिए कि भविष्य में कभी आने वाली आप लोग हमको यहाँ तक बैठा दें। तो चलिए, जो मैं साधना बताने जा रहा हूँ तो संजना अप्सरा की साधना, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको 8 पंक्ति का चौक खुलना है, 3 8 पंक्ति के चौक खुलना है। एक गुरु के क्लस के लिए, एक प्रेत के क्लस के लिए, एक कुल देवता के क्लस के लिए, क्योंकि देवता घर से ही पूछते हैं, देवता घर से ही पूछते हैं। तो आप जब तक आप अपने गुरु के कलश के पूजन नहीं करेंगे, लोग कहते हैं कि साहब गुरु मंत्र जाप करें तब आपकी देह की रक्षा होगी। पहले आप गुरु को मानो तो, और गुरु की कभी बुराई नहीं करना। जिस गुरु की आपने गुरु दीक्षा ले रखी हो, चाहे वो गुरु कैसा ही क्यों ना हो, लेकिन आपको अपने धर्म से अटक नहीं होना है, चाहे वो गुरु खराब ही क्यों ना हो, उससे आपको अपने मुँह से बुराई नहीं करना है। देखो वो आपकी गलती रही कि आपने गुरु दीक्षा ग्रहण कर ली, लेकिन अगर आपको लगा कि गुरु ऐसा ही है कोई लंबू चंबू, तो अब आपने उसकी गुरु दीक्षा ले ली तो उसकी बुराई मुँह से कदापि नहीं करना, क्योंकि आपके ऊपर और भी नेगेटिव ऊर्जाएँ हावी हो सकती हैं, क्योंकि गुरु का नाम ही काफ़ी होता है, गुरु का नाम ही काफ़ी होता है। इसलिए गुरु की दीक्षा ग्रहण कर चुके हैं तो आप उसकी गुरु की कथा बताएं। तो चलिए सबसे पहले तो गुरु के कलश का पूजन कर दें, रोदी अच्छा सिंधु कुमकुम इत्यादि लगा के नैवेद्य छिड़क दें। उसके बाद एक पान के पत्ता पे लौंग, इलायची, सुपारी और 5 रुपये 10 रुपये जो भी दक्षिणा हो वो आप उस पर रख दें, और हाथ जोड़ लें। गुरु से कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैं संजना अप्सरा की साधना करने जा रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दें जिससे मैं साधना में सफल हूँ। इस तरीके से आप बोलते हुए आप हमें
प्रेतराज के कलश का पूजन करेंगे। प्रेतराज के कलश के पूजन करते हुए आप रोरी अक्षत सिंदूर कुमकुम सारी चीज़ें लगा देंगे और उनका अक्षत छोड़ देंगे और एक पान का पत्ता लेंगे, सुपारी, लौंग, इलायची, 5 रुपये 10 रुपये जो भी सिक्का हो उसके आप चढ़ा के और आज जोड़ लें और प्रेतराज से बोलें कि आप हमारे कुल के हैं और मैं इस साधना करना चाहता हूँ, मैं इस अप्सरा को सिद्ध करना चाहता हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दें। ऐसा कहते हुए आप अपने कुल देवता का पूजन करें। उनको भी रोगी इच्छा संदूक उनको लगा दें और थोड़ा सा उनको भी प्रसाद चढ़ा दें और इस तरीके से कहते हुए आप आगे बढ़ें। और अब आपकी जो उनकी आती है संजना अप्सरा की साधना के लिए, तो आप जो चौकी जो है उसके नीचे भी आप चौक पूर के रखें पहले से और पटा बिछा लें। उस पर आपको लाल वस्त्र बिछाना है, बिल्कुल प्योर लाल बिछाना है और आपको लाल वस्त्र ही धारण करना है। और आप जो दिशा आपने बताई थी पूरब की रहेगी, तो आप पूरब की दिशा में ही उसको पटा को बिछाना और आप पूरब की दिशा में मुँह करके बैठ जाए। इस तरीके से करते हुए आप रोरी अक्षत सिंदूर जो आप संजना वगैरह की साधना कर रहे हैं, इसमें एक आपको पहले से ही आटे की बॉल टाइप की बना कर रखें। आटे की बॉल चाहें तो उस आटे की बॉल में आप कुछ रुपए भी दबा सकते हैं दान स्वरूप। जो किसी कन्या को उसके जो पैसे हैं ना किसी को दान कर सकते हैं गुप्त रूप से। ये मत बताएं कि मैं कोई साधना नहीं कर रहा हूँ। तो उसके नीचे आप उस आटे की बॉल बना के उसके अंदर कुछ सिक्के 10 रुपये के 10 सिक्के, 20 रुपये, 50 रुपये सिक्के, जो भी आप इच्छा हो दान, मतलब गुप्त दान जरूरी है इसमें, गुप्त दान किसी को पता भी नहीं चले। तो आप उस बॉल में कुछ पैसे आप रख दें और उस जो बॉल होगी आटे की उस बॉल का आप रोरी अक्षत सिंदूर कुमकुम इत्यादि लगा के आप नैवेद्य छोड़ दें और उस एक जो है ना पान का पत्ता लें, उसमें सुपारी, लौंग, इलायची सारी चीज़ रख के आप उसको वहाँ पर रख दें। और गन्ने की जो गड़ेलू या गन्ने का जो रस है उसमें नैवेद्य के रूप में अगर रस है तो कटोरी में, और अगर पैसा है तो आप पत्ते पे भी लग सकते हैं। और हाथ जोड़ लें और उनका आह्वान करें कि हे संजना अप्सरा, मुझे आपकी आवश्यकता पड़ी है, मुझे लोगों का जन कल्याण करना है, मैं बहुत सारे घाटे में चला गया हूँ, मुझे नोटों की ज़रूरत है। इस टाइप से आप बोलते हुए और उनकी आराधना करें, उनका आह्वान करें। आह्वान करने के बाद जो मैं मंत्र दे रहा हूँ इस मंत्र का आप 1.25 लाख बार जाप करें। 1.25 लाख बार। आपको इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं डरना है। ये साधना बहुत सात्विक है कि आपके घर में शोरगुल है, आपके बच्चे हैं, आपको कुछ है या आपको टाइम नहीं मिला, तो ये साधना आप इस साधना को कभी भी कर सकते हैं। इसमें टाइम का कोई परहेज नहीं है। आप चाहे तो 11 बजे दिन में भी कर सकते हैं, दिन में 11 बजे से लेकर 5 बजे तक भी कर सकते हैं, रात में चाहें तो रात में भी जब आपकी इच्छा हो 10 बजे 11 बजे से लेकर 3 बजे तक का जो काल रहेगा उसमें आप ये साधना कर सकते हैं। आप चाहे तो दिन में भी कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है कभी भी कर सकते हैं। ये साधना में कोई नहीं है। तो संजना जो है बहुत सात्विक है, बहुत ही नरम, एकदम सात्विक स्वभाव होती है, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होती। तो ये साधना आप दिन में भी कर सकते हैं, ये साधना आप रात में भी कर सकते हैं, आप ये साधना आप बिना गुरु के भी कर सकते हैं। तो ये साधना, और इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है, क्योंकि कोई भी अधिकतर जो साधनाएं करते हैं उसमें नेगेटिव शक्तियाँ पहले, जो भी साधना करने से पहले नेगेटिव शक्तियाँ पहले हावी होने लगती हैं। तो आप इसमें गुरु की भी आवश्यकता नहीं है अगर गुरु इच्छा नहीं की है। लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि कोई भी साधना मंत्र जाप करने से पहले आप गुरु धारणा जरूर करें। बिना गुरु दीक्षा के कोई मंत्र जाप न करें, क्योंकि गुरु दीक्षा के अगर बिना मंत्र जाप करते हैं तो कई प्रकार की हानियाँ हो सकती हैं इस साधना को छोड़ के। तो चलिए, आज मैं जो आपको एक ऐसी सिद्धि के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मैंने प्राप्त कर ली है। 95% रोगों का हल है, जैसे घुटनों में दर्द, दिल में दर्द, थायराइड, BP, शुगर, सफ़ेद दाग, लकवा, इस टाइप का किसी प्रकार का रोग अगर आपको है तो आप हमारे घर आ सकते हैं, शिव जी के दर्शन कर सकते हैं। 5 परिक्रमा शिव जी को लगाना है, 1 चम्मच जल पीना है, आपके असाध्य से असाध्य रोग ठीक होगी, ये गारंटी हमारी है 1000%। और कई बार हमारे पास साथियों का फ़ोन आते हैं, गुरु जी हमारे तो आपके घर से लौटते हमारे सोमवार उत्तर आ जाता है, इतनी दूरी पर रहते हैं, कोई 2000 किलोमीटर, कोई 15 किलोमीटर। तो भाई जिसके पास अगर घर दूरी पड़ता हो तो वह वीडियो कॉल के माध्यम से ही परिक्रमा लगा देता है। उसके लिए आपको पहले अर्जी लगानी होगी हमारे पास, और अपने माता का नाम, पिता का नाम, जन्मस्थान, जन्मतिथि और रोग का नाम, और जो दक्षिणा की राशि है, जो भी श्रद्धा बने, 5 रुपये, 50 रुपये, 25 रुपये, वो आप हमारे पेटीएम नंबर पर डालकर आप हमसे कह सकते हैं गुरु जी खाना रोग है, मैं ये परिक्रमा लगवा दूँ, तो मैं आपको वहीं पर वीडियो कॉल के माध्यम से परिक्रमा लगवा दूँगा। और फुर्सत में लगवा देते, वो सुबह परिक्रमा लगती है, तो जो हमारे अजीवा ने शाम को परिक्रमा लगवाते हैं। अगर
अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप गरीब लोग जिनके पास पैसे नहीं है, दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं है, डॉक्टर को देने के लिए फीस नहीं है, और जो यात्रा में जाना पड़ता है डॉक्टर के पास, जो फीस पैसे लगने वाले हैं, आप ये यात्रा कराए में वो सारी चीज़ों की बचत होगी। तो ये वीडियो उन गरीबों के पास वायरल करें जिनके पास पैसे नहीं। पैसे वालों जो हैं करोड़पति हैं, धीरू भाई अंबानी, टाटा, बिरला या अन्य लोगों के पास भेजने की कतई जरूरत नहीं है वीडियो। इसलिए नहीं है क्योंकि तो भाई करोड़ों रुपए बने हैं, भला ही वो फिर बाद में हमारे पास दौड़ लगाते हैं गुरु जी हमको भी हो गया। कई पैसे वाले भी आते हैं, तो नहीं है नहीं। तो भाई हम कहते हैं ये गरीबों के लिए दरबार है, पैसे वालों के लिए तो डॉक्टर बनिए, विदेश बनिए, जर्मन बनिए, जापान बनिए। हमारे पास तो विदेशों भी से भी कॉल आते कई बार कि गुरु जी फलाना हो गया और मैंने अपने यहाँ वीडियो कॉल के माध्यम पर कम बुलाया, ठीक हो गया। तो ये नहीं, आप कमेंट पढ़ लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि गरीब लोगों के पास ही शेयर करें, जिसके पास पैसे नहीं। पैसे वालों को तो कुछ भी शेयर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके पास तो सारी दौलत है। पहली बार इन चीज़ों को विश्वास नहीं करते, उनको फ़ायदा होता नहीं। इसलिए नहीं होगा कि जब हम पहले कहते कोई भी कार्य करने से पहले आप सकारात्मकता रहें, सकारात्मक ही रहें, सकारात्मक नहीं करें, तभी आप सफल हो सकते हैं। सकारात्मकता बहुत ज़रूरी है। हमारा हर अपने साधक को बताते हैं सकारात्मक नहीं रखेंगे जब तक आपको कोई भी मंत्र साधना सिद्धि नहीं हो सकती। एक बार की हम आपको घटना सुनाते हैं कि हमारे गुरु जी थे यहाँ पे ग्वालियर जो रोड है वहाँ पे हमारे गुरु जी थे, गुरुजी आश्रम था। तो वो विशेष मतलब कोई जाना तब जप नहीं करते थे। एक आया, बोले महाराज जी मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मुझे टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पता नहीं, बंदा खैर ये लंबी समय की घटना है। तो उसने कहा कि इनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जबकि उसकी कोई पोजीशन नहीं थी पार्टी में, कुछ नहीं था। तो ये एक श्रद्धा का विषय बता रहे हैं हम आपको, श्रद्धा का विषय। तो गुरुजी बोले मिल जाएगा टिकट। तो बोले कुछ साधना या सिद्धि दें आप। तो वो बोले कि आप एक जो वो क्या बोलते हैं उसको, छोले का पत्ता, छोला था जंगल, तो एक छोले का पत्ता ले जाके आप, छोले का पत्ता ले जाके इस छोले के पत्ते से आप अपने स्नान करें, और इस छोले के पत्ते पे आप साष्टक बना के उसकी पूजा करें। हम गारंटी देते हैं आपको पार्टी टिकट देगी, लेकिन आपको श्रद्धा और सकारात्मकता का विषय। तो उन्होंने ऐसा ही किया। करीब 5 महीने थे, अचानक से उन्होंने पार्टी से टिकट मांगा, तो उनको बीजेपी से टिकट हो गया। अब ये नाम तो नहीं पता हमको, काफ़ी समय पुरानी घटना है। जब हमने 15 साल की उम्र में दीक्षा ले रखी थी, 15 साल की उम्र में। अब सोचो आप कितनी जल्दी हमने दीक्षा ले ली। अधिकतर जो साधक बैठे होंगे स्वयं इस पर चैनल पर खुद भी दीक्षा नहीं लिए होंगे, अभी खुद ही दीक्षा नहीं लाए होंगे पहली बार। तो हमारा सोचो आप कितना कार्यकाल हो गया कि 15 साल की उम्र में हमने खुद ने गुरु दीक्षा ली थी, तो छोटी उम्र थी, तो हमको ये नहीं पता। लेकिन हमें वो थोड़ी धुंधली सी याद है कि उनको टिकट मिला, फिर वो गुरु जी के पास फिर आए, तो उन्होंने फिर कहा गुरु जी टिकट तो मिल गया है, अब हमको तो कोई विशेष पब्लिक जानती नहीं है, हमारी जीत कैसे होगी। तो फिर मैंने एक दूसरा चीज़ बता दिया। बोले आप आम का पत्ता लें 108, और उस पर श्री राम लिख के हनुमान जी की माला बना के आप उनको अर्पित कर दें। 108 पत्ते लेकर श्री राम लिख कर और हनुमान जी के गले में आप उनको धारण करवा दें, यही आपका सफल मंत्र है। तो श्रद्धा है वैसा ना, उन्होंने कोई साधना की वैसे भी, और उन्होंने उनको पहनाना चालू कर दिया जब तक चुनाव नहीं आया, और वो सफल हो गए। तो ये आपका श्रद्धा का विषय होता है। एक तो आप जो सात्विक गुरु हो, तो उचक्कों ना जाए, छोटे बढ़िया अलग देखता है चेहरा से, उन्होंने ना जाए। आपको ऐसा लगे कि वो अगर ये कुछ भी ना हो, थोड़ा ये हमको मार्गदर्शन करते हैं, क्यों उनके मन में जो सही विचार या सही धारणा है या किसी क्षेत्र मतलब उससे आप स्थान से जुड़े हुए हैं, तो वो एक उनके ऊपर खुद ही कृपा करते हैं और वैसा उनका कार्य होता जाता है। तो आप पहले तो ये पूछ लें कि आपका स्थान कौन सा है। सबसे पहले तो अगर आप गुरु दीक्षा ले रहे हैं तो ये पूछ लें आप किस स्थान से जुड़े हैं, आप किसी मंदिर के पुजारी हैं या क्या है, तो उनको सर्च कर लें। ये है कि वैसे ही बदमाशी रुकी है। बट आजकल क्या है, बहुत सारे साधक बैठ गए हैं घर पे अपने डोली सजा के, चोली सजा के, उनसे दूर बताएं, उनसे पास ना जाए। तो पूरे बारे आपको पैसा दें और कुछ साधना मारना कुछ ही बांटते हैं। यूट्यूब पर हमार पड़िए 1 लाख लोग 2 लाख लोग जो कि आपके निगाह में आ चुके हुए हैं, यहाँ तो लाखों।
तो कहने का मतलब ये है कि पहले आप उनका स्थान सर्च करें, बताने की आवश्यकता है ही नहीं है आदमी को। अब जैसे हम कहते हैं हमारा स्थान सर्च कर लें, आपको पता चल जाएगा साँच को आँच क्या हो, फिर यहाँ आके देख लें। आप दीक्षा न ग्रहण करें, आप कुछ भी नहीं करें, लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो आप हमारे पास ना आए। लेकिन अगर आप चाहें तो कृपया आके हमारे स्थान को दर्शन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं किसका भक्त हूँ, मेरे परिवार की सबके द्वारा पूजा करते चले आ रहे हैं 3 पीढ़ियों 4 पीढ़ियों से। जब सब कुल मिला के हमें याद है तब से हमारी पूजा पाठ चल रही है इस स्थान पर। तो आप इस स्थान को सर्च कर लें, उसके बाद हमारे दर्शन के लिए आप आ सकते हैं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं। जय माई।